इज इजी, वो जो वर्ड था आप जो बार बार यूज करते थे, वो वर्ड मुझे अपने एक्सपोर्ट में लेके आया कि नहीं, एक्सपोर्ट इज इजी तो करना है, क्योंकि तो कभी कभी हो सकता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट भी प्रोडक्ट जाए, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए कि लोकल मार्केट से कंपेरेटिवली वहां पे ज्यादा रेट्स मिलता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो भी डिमांड है, तो वहां के एटमोस्फियर के कारण डिमांड ज्यादा रहती है और इंडिया में कम रहती है। तो वो समय में हमको 20% मार्जिन भी मिलता है। तो एवरेजली आप पकड़ो 10 to 20, तो 15% एवरेज मार्जिन तो हो ही जाता है। नंबर ऑफ शिपमेंट्स कितने भेजे हैं आपने? सर मैंने स्टार्ट किया था से लेके अब तक जितने भी मैंने शिपमेंट भेजे हैं, आप समझो कि 16 से 17 शिपमेंट मैंने भेजे हैं। इजी गॉट वे, इट। सेफर वे, एक्सपोर्ट के सिवाय कुछ नहीं। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट। माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, ये पॉडकास्ट आप तक लेकर आने के पीछे पर्पस केवल इतना है कि आप एनकरेज हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें विविध प्रकार की टर्म्स कंडीशन, मार्केट में कैसे रीच किया जा सकता है, कितना बिजनेस एक्सपेंशन पॉसिबल है। इन्होंने सबों ने जर्नी स्टार्ट की है, उनके पहले वो क्या करते थे, उनके पास आपके लिए क्या संदेशा है, ये पूरे उद्देश्य से हमारा एक पॉडकास्ट हम हर बार आपके पास लेकर आते हैं। अगर आज की बात करें, वेरी यूनिक पॉडकास्ट। अगेन, व्हाई यूनिक? यू विल डिस्कवर एवरीथिंग इन दिस एंटायर पॉडकास्ट। माय डियर व्यूअर्स, हमारे साथ जो आज जुड़े हैं वो है दीपेन टेलर। हम दीपेन जी टेलर से समझेंगे इनकी जर्नी के बारे में, एक्सपोर्ट में आने के पहले वे क्या करते थे, क्या चीज इन्हें एक्सपोर्ट में लेकर आई, अभी तक इनकी जर्नी में इन्होंने कितना व्यवसाय किया है, क्या परसेंटेज पे काम हो रहा है, भविष्य क्या होता हुआ दिख रहा है, और विशेष तौर पर आपके लिए इनके पास क्या एक मैसेज है जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेके। So first of all, Dipen, thank you very much and welcome to be literally having you here is an amazing moment. Thank you, Dipen. थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते। दिपेन, हमें आपके बारे में इंट्रोडक्शन दें सो दैट ऑडियंस आपके बारे में और जान पाए। मिस्टर दीपेन टेलर, हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वी आर वीविंग फैब्रिक्स, हम यार्न से फैब्रिक्स बनाते हैं। हमारे जो भी फैब्रिक्स है वो ऑल ओवर पान इंडिया में सूरत में ही बनते हैं। सो वी आर सपोज वी हैव सम यूएसपी इन आवर प्रोडक्ट्स कि जिनसे हम पान इंडिया ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वाह, फैबुलस। सो दीपेन, आप ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी प्रोडक्ट्स बड़ी यूनिक है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के पहले अगर ये पूछा जाए आप क्या करते थे, तो यू आर ऑलरेडी समबडी इज अ वीवर, रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स एंड स्प्रेडिंग एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द नेशन। डिपेंड, क्या चीज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लेकर आई, क्या थॉट एक्सपोर्ट में लाया? सर व्हेन आई मीट यू, मैं जब आपको फर्स्ट टाइम मिला था, तो यू वर सेइंग अ वन वर्ड, एक एक शब्द था आप जो बार बार कहते थे, दैट वाज एक्सपोर्ट इज इजी। वो जो वर्ड था आप जो बार बार यूज करते थे, वो वर्ड मुझे अपने एक्सपोर्ट में लेके आया कि नहीं, एक्सपोर्ट इज इजी तो करना है। क्योंकि जितनी भी बार हमने लोगों से सुना था जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते थे, तो वो कभी ये वर्ड नहीं यूज करते थे जो मेरे कॉन्टेक्स्ट में थे। वो हमेशा दो शब्द नेगेटिव कहते थे, पर कभी हमने उनको मर्सिडीज के नीचे नहीं देखा, या रोलर, या मतलब ऐसी चीजें हैं कि जिनको वो लेवल के नीचे कभी देखा ही नहीं था। बट दे वर नॉट एक्सप्रेसिंग कि हाँ इतना मार्जिन है वगैरह वगैरह। सारी नेगेटिव चीजें ज्यादा बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ बैक ऑफ द माइंड वो के कभी था ही नहीं। गॉट इट। पर आपका जो वर्ड था कि जो एक्सपोर्ट इज इजी, तो वो करना था। गॉट इट। सो एक वास्तविकता बाहर दिख रही थी कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लोग ग्रो कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो एक डर बना रहता था, एंड देन यू गॉट समथिंग डिफरेंट एज अ कम्युनिकेशन। ओके, गॉट इट। दिपेन, टेल अस उन हमारे बारे में कैसे पता चला आपको बीइंग एक्सपोर्टर के बारे सर, हम मैं बीएनआई मेंबर हूँ आज की तारीख में सिंस लास्ट 4 इयर्स। और हमारी मुलाकात जब हुई तो आप एजुकेशन स्लॉट देने के लिए आया था, और बीइंग एक्सपोर्टर वहां पे आपका एक पहाड़ी लुक था एंड एक फुल कॉन्फिडेंट था कि मुझे इंडिया को 100% एक्सपोर्ट कंट्री बनाना है, $1 इज इक्वल टू ₹1 बनाना है। वो आपका एक विजन, एक मिशन था। तो वहां से मैं बहुत मोटिवेट हुआ था। आपने बहुत सारी चीजें दिखाई थी, इंडिया ऑलरेडी क्या क्या एक्सपोर्ट करती है, क्या क्या कर सकती है, हर एक साल के उसके ग्रोथ में कितने परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। तो वी हैव टू मेनी स्कोप्स, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे सेल होती है और कितने मात्रा में होती है, ये सारी चीजें आपने वही एजुकेशन स्लॉट में ही हुई थी ना, 8 to 10 मिनट्स दिखाई थी। तो वहां पे से क्लिक हुआ था कि इसमें से तो बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे हम मैन्युफैक्चरर हो या नहीं हो, पर हम कर सकते हैं। तो वो चीज थी आप जहाँ पे मुझे पहली बार मिले थे, और वहां से ये क्लिक हुआ था कि नहीं, आई रियली वांट टू एक्सपोर्ट।
Got it, Dipen. So already there was a vision, कुछ बड़ा करना है, and then parallelly you saw that really there is a big opportunity, and then you jumped in. Dipen, अभी तक की जर्नी में जैसे आपने स्टार्ट किया और अभी तक की जर्नी में लगभग अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ शिपमेंट्स कितने भेजे हैं आपने? सर मैंने स्टार्ट किया था से लेके अब तक जितने भी मैंने शिपमेंट भेजे हैं, आप समझो कि 16 से 17 शिपमेंट मैंने भेजे हैं। गॉट इट। और एक चीज यूनिक ये है कि मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम लो क्वांटिटी, क्योंकि वो टाइम पे पहली बार था तो उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, रिस्क टेकिंग फैक्टर वगैरह से लेके बहुत सारी चीजें आती थी। से लेके नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, और मेरी एमओक्यू भी मैं डर से बता था कि नहीं इससे नीचे तो नहीं जाएगा, एंड बाय रियली बाय। गॉट इट दिपेन। दिपेन, क्या प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम टू मैक्सिमम आप रख के चलते हैं? सर लोकल मार्केट में हम 2 से 5% से ज्यादा मार्जिन हमारे प्रोडक्ट में नहीं रख सकते, लेकिन बाहर था और मैंने रेट दिया था तो 10% प्रॉफिट के साथ दिया था कि 10 तो रखना ही है, और बायर अग्री दैट अमाउंट। बट जब इधर वही प्रोडक्ट के सेलिंग में जब स्लैक सीजन आती है तो कभी कभी हो सकता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट भी प्रोडक्ट जाए, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए कि लोकल मार्केट से कंपेरेटिवली वहां पे ज्यादा रेट्स मिलता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो भी डिमांड है, तो वहां के एटमोस्फियर के कारण डिमांड ज्यादा रहती है और इंडिया में कम रहती है। तो वो समय में हमको 20% मार्जिन भी मिलता है। तो एवरेजली आप पकड़ो 10 to 20, तो 15% एवरेज मार्जिन तो हो ही जाता है। व्हाट अ अंडरस्टैंडिंग दिपेन। और प्रॉपर वे में मतलब यहाँ जब स्लैग्स आता है तो क्या होता है, और वहां पर जब आप ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं तो क्या संभावना है। फैबुलस। दिपेन, ये जो पॉडकास्ट है वो यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, वीडियो फॉर्मेट में, चाहे इंस्टाग्राम पे, रील्स में, शॉर्ट्स में, या किसी विज्ञापन में या कोई प्रोग्राम में, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं दिपेन, वो आइदर एक्सपोर्टर्स हैं या एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं। इन व्यापारियों को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे दिपेन? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों की बातें थोड़ा नेगेटिव वे का अगर है तो उसको साइड पे रख के खुद एक अपना 100% देंगे तो 110% आप जो लोकल मार्केट में काम करते हैं उससे बहुत सारे सेफर साइड, सिक्योर साइड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम मैं अगर बात करूं तो आज मैं इंडिया में मैं सूरत से हूँ, सूरत सिवाय मैं अहमदाबाद माल देता हूँ, दिल्ली माल देता हूँ, अमृतसर माल देता हूँ, लुधियाना देता हूँ, कलकत्ता देता हूँ, बेंगलोर देता हूँ, ईरोड देता हूँ। लेकिन अगर सूरत में भी अगर मैं माल देता हूँ तो वो सिक्योर नहीं है। अगर मैंने माल दिया तो उसका पेमेंट आएगा टाइम पे, लेट आएगा, या अगर नहीं भी आया तो अपने गवर्नमेंट की उतनी पॉलिसी उतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको कुछ कर पाए या हमारे पेमेंट ऑन टाइम आ जाए। लेकिन ईसीजीसी से लेकर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट हमको देती है फॉर द एक्सपोर्ट्स। आप उससे एडवांस में काम कर सकते हो या एलसी थ्रू काम कर सकते हो। हम अपने लोकल बायर्स को अगर एलसी थ्रू काम करने को बोलेंगे तो वो सीधा ना बोल देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस इधर है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपका पैसा सेफ है। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी आती है कि आपके बायर को आपकी प्रॉब्लम्स कोई प्रोडक्ट में आ जाए तो उससे भी कैसे डील करने का या वगैरह वगैरह, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपोर्ट में सारी चीजें चलती है, 18 भी चलती है, 19 भी चलती है, 20 भी चलती है। इट डिपेंड्स कि आपके बायर को क्या चाहिए, अपने सैंपल्स में उसको क्या भेजा है। हमको बस खाली वही चीज अब पे अटल रहना कि उनको क्या चाहिए और क्या पास किया है, और वही चीज हमको उनको देनी है। खाली इतनी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, बाकी एक्सपोर्ट इज वेरी इजी। आपके पेमेंट सेफ है, सेफर है, और प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी बेटर। तो आप खाली फोकस करो कि करना है, और उसके लिए आप उसके ऊपर लग जाओ। सबसे इजी वे, सेफर वे एक्सपोर्ट के सिवाय कुछ नहीं है। व्हाट अ अमेजिंग मैसेज टू द व्यूअर्स। दीपेन, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, जब व्यूअर्स इसे देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स अपने आप में क्लैरिटी, एक वैलिडेशन पाते हैं और बिल्कुल जुट जाते हैं। फैबुलस। दीपेन, जैसे आपका कंसाइनमेंट जाना शुरू हुआ, यू टर्न एज एन एक्सपोर्टर, इनफैक्ट यू टर्न एज अ सीरियल एक्सपोर्टर। फैमिली की क्या फीलिंग रही इसमें दीपेन? सबसे पहले जब मेरा एक्सपोर्ट हुआ था तो इंडिया में बहुत स्लैक सीजन चल रहा था। तो हमारे फैक्ट्री के गोडाउन के साथ साथ पहला बाकी का जो भी हमारा गुड्स था वो हमारे गोडाउन्स में भरा हुआ था। तो मैंने जो पहला शिपमेंट किया तो वो बहुत एचसीएल था, कुछ कम क्वांटिटी थी। तो जो सीएचए ने टेम्पो भेजा था, टेम्पो में गया था, पहला मेरा जो शिपमेंट था वो छोटा सा था। तो वो घर पे टेम्पो आया था, वहीं पे पार्सल बन के टेम्पो में गया था। तो
मेरे घर वाले ने मेरा शिपमेंट पहला देखा हुआ है, देवर अमेज। और जो हंसी मजाक चलती है हमेशा घर में, पर कभी ये बात जुड़ती है कि दीपेन ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, तो वो लोगों का देखने का नजरिया भी बहुत चेंज हुआ है, बात करने का तरीका भी बहुत चेंज हुआ है। तो घर वाले वॉज अ वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद फिर दूसरी बार जब कंटेनर जाने वाला था, तो बड़ा सा ऐसा ट्रक आया था। क्योंकि मेरा पूरा जो जाता है वो नावासीवा पोर्ट से जाता है, तो CHA हैंडल्स लाइक दिस। तो वाह। इस हिसाब से फैमिली आर वेरी पॉजिटिव इन अ वे कि तू अपने हिसाब से कुछ भी कर, दे आर वेरी सपोर्टिव। तो वाह। ये चीज मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी है कि दे आर सपोर्टिंग, तो आई एम गोइंग अहेड। वाह दिपेन, योर फैमिली मेंबर्स आर ट्रूली अमेजिंग। इनफैक्ट दिपेन, बहुत सारे आपके मित्रगण ये देख रहे होंगे, मेरा उन सबसे जो आपको जानते हैं स्पेशली, मेरी उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि दिपेन के साथ एक बार फैमिली मीटिंग जरूर करें। Depend, we all are blessed. We have families, family members with us. In your case, Depend, you are touchwood blessed because परिवार साथ में खड़ा रहता है, फॉरवर्ड करता है। मैं जब आपके पास आया था, आई रिमेम्बर आई मेट योर अंकल एंड दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। यू हैव अ ग्रेट फैमिली और अंकल को मेरी तरफ से प्रणाम। सच में वाओ, लाइक लिटरली वाओ, ग्रेट। दिपेन, बीइंग एक्सपोर्टर का, कम्युनिटी का क्या रोल रहा आपके इस जर्नी में, क्या सपोर्ट रहा? सर हर तरह से सपोर्ट मिला है, कहीं भी मैं अटका हूँ तो। और अभी जैसे हमने नई अपने जो चीजें हैं, कई हम अटक जाते हैं। आज मैं अपनी प्रोडक्ट बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ, वो इनिशियल स्टेज पे था। आज वो प्रोडक्ट मैंने बनानी बंद कर दी, और वही प्रोडक्ट मैं बाहर बनवा के देता हूँ कि मेरा टर्नओवर बढ़े। तो वाह। आज मैं वो सारी चीजें बाहर से लेके बायर्स को देता हूँ। पर आप समझो कि ये सारी चीजों के साथ हम बाहर से और भी कुछ हमारे पास सप्लायर्स है। और कभी वाह। कोई चीज हम पेमेंट के कि भाई सप्लायर को पेमेंट ऑन टाइम चाहिए, और आगे से भाई 20-25 दिन लगने वाले ही है। तो वो टर्म में आपने कुछ कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट की है अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, जो हमको पुशअप्स करती है कि नहीं, हमारे पास ये ऑप्शन है, आप करो। पक्का व्यापारी दिपेन, पक्का व्यापारी। आई गॉट इट दिपेन, गॉट इट। कोई ना कोई, हम हमेशा चाहते हैं करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन, कोई अदर आके रुक, वहां पे हम रुक जाते हैं। पर वो ना रुके वैसा आपने जो चीज रखा हुआ है, दैट बूस्टअप्स अस लॉट कि नहीं, अभी तो करना ही है, एक दो तीन चीज छोड़ो, अभी 100 लोगों को फैबुलस, करना है। फैबुलस दिपेन। सर जब मैंने आपका पहला सेशन अटेंड किया था, जो फाउंडेशन था, तो फाउंडेशन में बहुत सारी चीजें नहीं, एक लिमिटेड चीजें होती है, पर बूस्टअप्स देती है कि क्या क्या चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वहां से तो मैंने बायर ढूंढने स्टार्ट कर दिए। एंड बाकी के जो सारे हमारे सेशंस थे, वो बाकी थे जिनमें बहुत सारी टर्म्स एक्सपोर्ट की है। जैसे LCL हो गया, FCL हो गया, एडवांस के साथ साथ CFR हो गया, CIF हो गया। ये सारे शब्द, परफॉर्मा इनवॉइस हो गए, ये सारे शब्द मेरे लिए नए थे। एंड बायर वाज लाइक हम LCH साइड काम करेंगे। एंड मेरे लिए ये कि ये LCH साइड क्या है, ही इज सेइंग दैट इट्स आल्सो एडवांस काइंड ऑफ ही है। आपका शिपमेंट इधर आए नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाए तब तक हम आपको दे देंगे। लेकिन आई वाज स्कैर्ड कि यार पहले एडवांस की बात की और अभी LC की बात आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी टर्म्स नहीं थी, और हमारे वो सेशंस बाकी थे। तो मैंने आपसे भी वो जानकारी ली कि सर इज इट ओके और नॉट। तो हमारे सेशंस में उसके बाद और भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली कि परफॉर्मा इनवॉइस, LC, इस और बहुत सारी टर्म्स जो मैं अपने हिसाब से यूज करता हूँ। माई बायर इज सरप्राइज कि लाइक ये सब पहली बार आया था मेरे पास, और मैंने इनसे मांगी थी। तो मैं फ्रिंकली सही बोलता हूँ कि सर मैंने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, एंड यू हैव टू सपोर्ट मी। एंड ही वॉज रेडी कि सर आपकी प्रोडक्ट में दम है, आई विल वेट फॉर यू। आप 5 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, आप अपने हिसाब से पूरा इंक्वायरी कर लो कि LC सेफ है नहीं है, LCH साइट सेफ है नहीं है। तो और वो दिन उसको याद है कि इसको कुछ पता नहीं था, से लेके 2 महीने 3 महीने बाद ऐसी कुछ टर्म्स में बोलना स्टार्ट कर लिया कि सर इस हिसाब से वगैरह वगैरह। तो ही सरप्राइज कि यार ये जब 2 महीने पहले इसको कुछ पता नहीं था, और ये सारी चीजें इतनी सिक्के कहाँ से आया। दिपेन, इतने सारे सेशन, आपकी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मिलना, मल्टीपल एक्सरसाइजेस करना, कोई ऐसी मोमेंट ये पूरी जर्नी में जो दिल में हमेशा साथ में रहेंगी, दिल के करीब रहेंगी, वो क्या है? सर हम आपने अभी रिसेंटली बूट कैंप का नाम दिया है, लेकिन वो बूट कैंप की जगह हम जब सलवास में गए थे,
और लोगों की वो टाइम पे भी हमने जब स्टोरी सुनी थी, जो मतलब एक ही दिन में लोगों का आना और इंस्पायर होके एक ही दिन में एक शिपमेंट भेजना या मल्टीपल शिपमेंट का ऑर्डर्स लाना, ये सारी बहुत चीजें आपके वहां पर हुई है। और वही लोगों के बीच में रह के लोगों को एक्सपोर्ट देखते हुए हम अपने हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव वे में ऊपर आते। आपकी कम्युनिटी के साथ रहना मतलब हमारी एक कम्युनिटी अलग से बन गई है वैसा। और वहां से इतने पॉजिटिव वे में थॉट्स आते हैं कि नहीं करना है और हो जाता है। वाह। यही सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंग है। आपका सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट ऑन द टॉपिक नहीं जाके पहले मन एकाग्रता, और उसके बाद धीरे धीरे उतना इंस्पायर होना इन जनरल से लेके उसके बाद जाते हैं। तो मतलब उसके बाद आप कोई भी लेक्चर कोई भी टॉपिक पे देंगे ना, तो बस ऐसा ही मन करता है कि नहीं ये सही है, ये होगा ही। लाइक नॉट ए एवरी जनरल मीटिंग या लेक्चर की उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और हमने सीख लिया। आप इस हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट करते हो कि नहीं, पहले तो करना ही उस हिसाब से, आप वो वे में ले जाते हो। दैट्स द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। Got it, Dipen. And it was an amazing moment with everyone in the last event. My dear viewers, that was Dipen, somebody having a vision about business expansion, एक डर से एक अमेजिंग फ्रीडम में जाना और इस प्रकार से इवॉल्व होके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना। Dipen, बहुत सारी शुभकामनाएं। माय डियर व्यूवर्स, आपने इनके बारे में समझा, इनकी जर्नी देखी और चित्रों के माध्यम से इनके कंसाइनमेंट्स देखे। अब तक ये मैसेज पहुंचाने का पर्पस केवल इतना है कि आप ये एक्सपोर्ट करें। और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो दो चीजें हैं, या तो आपके पास जानकारी का अभाव है या इम्प्लीमेंटेशन का। यदि जानकारी नहीं है तो आप कहीं भी जुड़ करके सीख सकते हैं। मान लीजिए आपके घर के पास, आपके शहर में, आपके फैक्ट्री के पास, आपके ऑफिस के पास, वर्चुअली कहीं भी जुड़ करके सीख करके समझ करके इंप्लीमेंट करके एक्सपोर्टर बन सकते हैं। Dipen, thank you for giving your valuable time, बेटा। We always say that our community is so amazing because हमारी कम्युनिटी की गरिमा आप जैसे पार्टिसिपेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड बीइंग हियर। रियली ग्रेट ऑफ जी सर। थैंक यू वेरी नमस्ते। मच, Dipen, and looking forward to witness shipments in abundance, Dipen. थैंक यू सर। और हमने जो हमारे हिसाब से देखा था कि कुछ एक्सपोर्टर्स का ऐसा कहना था नहीं करो, चले के हम लोगों को कह रहे हैं कि करो। ये पॉजिटिविटी आपसे आई है जो हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो Got it. Thank you very much.